राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग और पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री श्री नीतीश मिश्रा द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को बिहटा में संपन्न हुआ। ये डिपो प्रिस्टन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि बिहार के औद्योगिक परिवर्तन में एक मील का पत्थर है। ये कार्यक्रम श्री अजय सक्सेना I0R0S0 प्रधान मुख्य आयुक्त कस्टमरा पटना जोन, श्री जयंत कुमार चौधरी IRSC मंडल रेल प्रबंधक दानापुर डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे, श्रीमती वंदना प्रेयसी I0S0S0 सचिव उद्योग विभाग बिहार सरकार एवं श्री आलोक रंजन घोष I0S0S0 निदेशक उद्योग विभाग बिहार सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ बहुव्यापी विकास और औद्योगिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। राज्य में उत्पादित मक्का, लीची, चावल जैसी कृषि उपज के साथ साथ पैक्ड फूड, स्पंज आयरन और वेस्ट पेपर जैसी वस्तुएं भी प्रमुख निर्यात और आयात का हिस्सा बन गई है। ये उत्पाद न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की उपस्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। इसके चलते बिहार अब केवल एक कृषि राज्य नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र भी बनता जा रहा है। अब तक बिहार में जिन निर्यातकों और आयातकों को अपने राज्य से हजारों किलोमीटर दूर बंदरगाहों या दूसरे राज्यों में कस्टम्स क्लियरेंस करवाना पड़ता था, अब वह I0C0D बिहटा के प्रारंभ होने से यहां होने वाली कस्टम्स क्लियरेंस की सुविधाओं से अपने आप को वैश्विक बाजारों में स्थापित कर और प्रतिस्पर्धापूर्वक भाग ले सकेंगे। ICD बिहटा को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार के तहत एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के रूप में अनुमोदित किया गया है, जिसका सीमा शुल्क लोकेशन कोड INBTA 6 है। ICD बिहटा रेल द्वारा कोलकाता पोर्ट, हल्दिया, विशाखापट्टनम, नाहवा शेवा, मुंद्रा और अन्य प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है और आधुनिक भंडारण, गोदाम, सीमा शुल्क निकासी और परिवहन सेवाओं को प्रदान करते हुए राज्य के आयातकों और निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तर्ज पर कार्य करेगा। प्रिस्टन मगध प्रिस्टन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसके पास कानपुर, लुधियाना, पटना, सिलीगुड़ी, बीरगंज, नेपाल में एक्सम और घरेलू कार्गों के लिए रेल लिंक टर्मिनल्स को स्थापित करने एवं संचालन करने का व्यापक अनुभव है। प्रिस्टन लॉजिस्टिक्स एक कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के रूप में देश के अग्रणी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक है, जिसके पारा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से श्रेणी 1 लाइसेंस पैन इंडिया एक्सेस है। ICD बिहटा बिहार राज्य की दीर्घकालिक औद्योगिक आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य के लॉजिस्टिक क्षेत्र में स्थिरता और मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देश के हों या अपने बाहर के हों, और सबको उन्होंने आमंत्रित किया, और मुझको लगता है इन्हीं के शब्दों में देखें, आज जो स्कीम के द्वारा जो आज शुरुआत की गई है, उसी में एक बहुत बड़े चैप्टर, एक बहुत बड़े अध्याय को आपने जुड़ा पीयूष गोयल जी ने कही है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि बिहार के उद्योग के लिए आज एक नया युग की शुरुआत हुई है, और बिहार लैंडलॉक्ड होने के कारण हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाते थे। तो आज इसके कारण ये सुविधा हमारी हो गई है कि बिहार के प्रोडक्ट्स जो दूसरे देशों में जाएंगे, उसकी गिनती भी बिहार में होगी, और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो निवेशक हैं, उनको भी जो मन में था या परेशानियां होती थी कि अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या देश के विभिन्न हिस्सों में वो बेचना चाहते हैं, तो कार्गो मूवमेंट में उनको कठिनाई होती थी। आज इस इनलैंड कंटेनर डिपो जिसकी शुरुआत बिहटा में हुई है, प्रिस्टीन के माध्यम से जिसका संचालन होगा, आज बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए हुई। कहाँ पहली ट्रेन की रवानगी आपने? देखिए, अभी ये ट्रेन कानपुर जाएगा, कानपुर में जो इनका डिपो है वहां जाएगा, और फिर वहां से जो अलग अलग डिपो है जहां अलग अलग डेस्टिनेशंस है वहां भी जाएंगे। रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी हैं इसमें। तो वैसे खाद्य उत्पाद जिनके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर रखना पड़ता है कि वो एक ठंडे वातावरण में रहे, वो सुविधा भी है, पैकिंग की भी सुविधा है। तो आने वाले समय में जो बिहार का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जो एक्सपोर्ट की संभावना है, अब वो आने वाले समय में बिहार को सही मायने में उसका फायदा मिलेगा। बिहार के प्रोडक्ट को विदेश में भी जगह मिलेगी? नहीं, एकदम मिलेगी। बगल में हमारे विभाग द्वारा भी स्थापित पैक हाउस है, हमारे ही विभाग द्वारा स्थापित इरेडिएशन सेंटर है, कि जहां से जो आप फॉरेन कंट्रीज भेजते हैं तो उनकी जो स्पेसिफिकेशन है कि उनके अनुसार
वो प्रोडक्ट होने चाहिए, वो सब सुविधा है। तो अब आने वाला समय में भी बिहार से अभी भी थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स होते हैं, लेकिन वो बिहार में उसकी गिनती नहीं होती है, अन्य राज्यों के पोर्ट से वो होता है। अब उसकी गिनती बिहार में हो सकेगी और विद इन कंट्री भी मूवमेंट, क्योंकि रेलवे सस्ता भी पड़ता है, समय की भी बचत होती है और सेफली प्रोडक्ट पहुंच भी जाते हैं। तो इस रेलवे के कार्गो के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा बिहार में जो लोग निवेश किया हुआ है, जिन्होंने या निवेश करना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा आज मिलेगी। रेलवे का सहयोग यही रहेगा कि जब भी जो भी हमें मूवमेंट कराना होगा, जहां से भी, वो मूवमेंट हम तेजी से कराएंगे। जो है हम हमें इन्हें लोकोज उपलब्ध कराएंगे, पायलट उपलब्ध कराएंगे। जो है तो हमें अपने मूवमेंट में आसानी इनको उपलब्ध कराना है, हर एक अवेलेबिलिटी उपलब्ध करानी है। आज पहली ट्रेन कहाँ के लिए इन्होंने रवाना? ये अभी कानपुर आईसीडी में जा रही है, कुछ और लोड करके फिर फर्दर किसी पोर्ट की तरफ जाएगी। जो है हो गया? बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि आईसीडी का दर्जा प्राप्त हो जाने से अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। तो हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री को, खास करके बिहार में जो लोग हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। यानी बिहार का जो अन प्रोडक्ट है अब वो दूसरे देशों में जा रहा है। दूसरे देशों में अब डायरेक्ट यहाँ जाएगा। लोगों को जो बहुत सारे डिफिकल्टीज आती थी, अब वो आसान हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सिंगल विंडो सिस्टम से यहीं से सब कुछ हो जाएगा। बिहार वासियों को इसका फायदा मिलेगा। बिहार वासियों का और यहाँ के लोग जो ट्रेड और इंडस्ट्री में हैं, उनको भी काफी फायदा होगा।